फ्रेंड्स, चलो डिस्कस करते हैं फटाफट कि मैंने स्विंग क्यों प्लान करा था श्री राम का। मैंने बोला था कि डिस्कस करेंगे इसको पक्का। देखो श्री राम फाइनेंस में देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी में फॉलो करता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ें। प्राइस देखो सबसे पहले आपको बताएगा, प्राइस सबसे पहले आपको एंट्री देगा। मैं बहुत ही कम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ स्विंग्स में, वो भी बहुत कम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। इंट्राडे में बहुत कम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ना के बराबर यूज़ करता हूँ आप मान के चलो। देखो स्विंग में क्या हुआ था, देखो इसमें क्या कहता है श्री राम फाइनेंस का मैंने यहीं क्यों उठाया था ट्रेड। देखो देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से आया, मार्केट गिरते 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 आ रहा है। ये मार्केट का देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट था, सपोर्ट भी तोड़ दिया मार्केट ने। गिरते गिरते अपने मूविंग एवरेज पे आ गया। देखो मूविंग एवरेज पे क्या कर रहा है इसने आके, 14 नवंबर को मूविंग एवरेज पे मार दी इसने हैमर, दो हैमर दे दी। अब देखो ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, इन दोनों देखो, बस कैंडल की नॉलेज हो और थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, बस थोड़ी सी नॉलेज और कैंडल्स की नॉलेज, थोड़ा सा प्राइस एक्शन की नॉलेज, गेम हो गया। कुछ नहीं है। देखो आराम से देखो ये क्या कौन सी कैंडल है, ये हैमर है कैंडल। इसका हाई देखो क्या है, 2867। इसका हाई देखो 2866.80। मतलब पहली बात तो एक ये इनसाइड कैंडल हो गई, बेबी कैंडल हो गई। एक इसको पैटर्न भी होता है, बोलते हैं इसका पैटर्न का नाम भी है कि ये बेबी कैंडल हो गई। क्या पैटर्न का नाम है, शायद ये है ना, बुलिश हरामी पैटर्न। देखो मार्केट गिरते हुए आ रहा है, देखो सेम ये पैटर्न बनाया है, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं ना इसको। देखो बेबी कैंडल होती है, सेम ये पैटर्न बनाया है इसने फटाफट। देखो तो इसने इसके अंदर एक बेबी कैंडल बना दिया। अब मेरे को ये था कि जब भी इसके ऊपर निकलेगा मैं ट्रेड लूंगा, बट इसके ऊपर अगले दिन भी नहीं निकला। 19 नवंबर को भी इसके ऊपर नहीं निकला, 21 को भी नहीं निकला। मैं इसको देख रहा था, मैं 21 को भी नहीं निकला। अब देखो 22 को क्या करता है, 22 को ट्रेडर, 22 को ये खुलता है नीचे, बट इसको बायर बहुत ही तेज़ी से ऊपर ले आते हैं। बट उस दिन भी इसने नहीं तोड़ा, बट मैंने इसको 22 को ही एंट्री ली थी क्योंकि बायर इतनी तेज़ एक्टिव हो गए थे। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब इसको नीचे नहीं लेके जाएंगे। बहुत ही मुश्किल है कि बायर इसको इसके नीचे 200 की मूविंग एवरेज की जो पर्पल लाइन है उसके नीचे लेके जाने दें, ये बहुत मुश्किल था। बस फिर मैंने क्या किया था, मैं यही मैंने तो चलो रिस्क ले लिया था। यहाँ पे मैंने इसको एंट्री ली थी। इसकी जो सेफेस्ट एंट्री है तो जैसे ही देखो कंसोलिडेशन हुआ था 4-5 दिन इसके ऊपर निकलता तो इसकी एंट्री बनती। तो यहाँ पे पोजीशनें बनती है, सीधी सी बात। यहाँ पे जब कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे पोजीशनें बनती है। देखो इसके 200 के मुँह में इसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। तो प्री मार्केट में क्या कुछ एक दिन पहले कुछ न्यूज़ आई होगी, 22 नवंबर से पहले 21 नवंबर को कुछ न्यूज़ आई रात को, इसलिए मे भी ये नीचे खुला होगा। देखो न्यूज़ तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, हम तो टेक्निकल ट्रेडर है। तो न्यूज़ आई होगी कुछ, तो इसलिए प्री ओपन में नीचे होगा। फिर बायर बस इतने एक्टिव हो गए कि इसको 200 के ऊपर ले गए। 200 का जो मूविंग एवरेज होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंडिकेटर होता है फॉर टेक्निकल ट्रेडर्स। तो जैसे इसने ऊपर ये अगर आप 22 नवंबर का चार्ट जाके जाके देखोगे तो पहली 5 मिनट की कैंडल ने ही इसको ऊपर ले आया था। बस मैंने वहीं पे ट्रेड बना लिया था। मैंने कहा अब ये नीचे नहीं आने वाला, मूविंग एवरेज के नीचे आने का इसका बहुत ही कम चांस आएगा। यहाँ बना ली थी। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद आज कल क्या करा, कल इसने शूटिंग स्टार दे दी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे। तो मेरे को ये था कि अगर ये नीचे गिरेगा तो पहली बात तो मैं इसमें इसको इससे निकल जाऊंगा क्वांटिटी से, और इसमें कोई इंटरडे का सेटअप मिलेगा तो वो ले लूँगा। बट ये गिरा ही नहीं, ये ऊपर ही ऊपर चला गया। अब इसने क्या करा, इसने जो भी इसका रेजिस्टेंस है इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो जब भी बड़ी बड़ी कैंडल बना के चलता है तो मैं इसके नीचे कैसे लगा के चलता हूँ, मार्केट मेरे को अभी ना कभी बाहर निकाल ही देगा। और इसने लेट सपोज अब मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर इसने ये वाला ब्रेकआउट सस्टेन कर लिया, क्योंकि वॉल्यूम में जनरेट हो ही रहे, तो ब्रेकआउट सस्टेन कर लिया। देखो मार्केट ओपन भी 15 3 बज रहे हैं। अगर इसने देखो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर लिया तो मेरे हिसाब से क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा पुल बैक लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो अगर ये ऐसा करता है तो मैं ये अपना ये एस एल बना लूँगा, ये एस एल ड्रिल कर लूँगा। बट अभी के लिए मेरा एस एल ही है। पहले मेरा एस एल इस शूटिंग स्टार के नीचे का था, फिर मेरा एस एल बढ़ के ये हो गया क्योंकि अब इसने क्या ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है लग रहा है। आज इसने 5 मिनट का भी ब्रेकआउट करा है, वो भी दिखाता हूँ कैसे करा है। बट मैं 3 ट्रेड प्लान करता हूँ तो चौथा ट्रेड मैं जनरली प्लान नहीं करता। हाँ, तीनों ट्रेड में अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो मैं चौथा ट्रेड प्लान करता हूँ। वो सारी बात रिस्क मैनेजमेंट में हम देख लेंगे, तब रिस्क मैनेजमेंट का एक मैं लेक्चर मैं डाल दूंगा कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। अगर आपको हेल्पफुल हो तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला ट्रेड का जो मेरा वो होता है, पहला ट्रेड का प्रॉफिट का ही मैं सेकंड ट्रेड प्लान करता हूँ। तो सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट हुआ था, फर्स्ट में भी हुआ था, तो फिर थर्ड में मेरे को थोड़ा सा लॉस हुआ। कॉस्ट पे निकलने की कोशिश करी थी तो बस मेरे इसलिए, वरना मैं फोर्थ ट्रेड है पक्का लेता। देखो रूल्स आपको खुद को ही बनाने पड़ेंगे, वो डिस्कस करते हो तो चलो बात की बात है। तो इसने फिर क्या करा, अपना ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया, देखो इसने आज अपना डेली का भी ब्रेकआउट दे दिया। सस्टेन कर जाएगा तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आएगा पुल बैक करके फिर ऊपर जाएगा, जाने को यहाँ भी अपने दोबारा हाई भी जा सकता है। मार्केट अगर थोड़ा साथ देते चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अब इसमें मैं 7% के प्रॉफिट में बैठा तो अब इसमें लॉस में तो कन्वर्ट करूँगा नहीं ज़िंदगी में। 5% के सौदे को मैं कभी ज़िंदगी में लॉस में ही नहीं कन्वर्ट करता स्विंग का।
और इसने देखो ये जो ट्रेंड लाइन, देखो मैंने ट्रेंड लाइन का भी चैनल बनाया हुआ था, ट्रेंड लाइन के चैनल के आसपास भी देखो ये होल्ड कर रहा था आराम से। तो ये देखो दो, ये जो ट्रेंड लाइन का एक तरीके से रेजिस्टेंस मान सकते हो आप, और ये सपोर्ट इसका मान सकते हो आप, ये जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट, तो ये दोनों के बीच में वो कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, तो यहाँ से फटा पोजीशन वाली। देखो सिंपल, जितना अपना चार्ट सिंपल हो गया उतनी जल्दी आपको एंट्री मिलेगी, उतनी जल्दी आप मार्केट से जो भी आपको मार्केट देना चाहेगा वो अपना आप दे देगा। बस हाँ, अपनी एनालिसिस, बस चार्ट, अपना चार्ट रीडिंग कंटिन्यू रखो ज़िंदगी भर बस। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसका 5 मिनट का भी दिखा दूँ फटाफट। देखो 5 मिनट में देखो क्या करता है, देखो 5 मिनट में ऐसे ही लगाया होता है, हटा देते हैं फटाफट। ये दिखाता हूँ आपको 5 मिनट में क्या करें। देखो 5 मिनट में ये आज की कैंडल, आज 60 यहाँ से हुआ था। पहली बात तो देखो ये सबसे, मेरे को तो सबसे फेवरेट सेटअप है मेरा। ये देखो इसने ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का फॉर्म करा। ट्राइंगल जो कैसे फॉर्म करा, हायर हाई लगा के चल रहा है, हायर लोज लगा के चल रहा है, और एक ऊपर से एक सीलिंग टाइप आ गया। बट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लग रहा था, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो के एक बार निकाल देगा, फिर तो ये पक्का जाने ही जाना ऊपर। तो ये स्विंग लो यहाँ से निकाल दिया, तो देखो सेफेस्ट एंट्री तो इसकी यहाँ थी। बट ये डिस्कस करेंगे कि मैं एंट्री कभी कभी यहाँ भी प्लान कर लेता हूँ, वो क्यों प्लान कर लेता हूँ, जब ये 20 का EMA लगाते हैं ना, तो 20 के EMA के ऊपर जब ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रहा है ना, देखो इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो गया, इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो गया है। किसी किसी ने यहाँ प्लान करा होगा, किसी से मिस हो गया होगा, तो ये रिटेस्ट करना है। रिटेस्ट अगर ये 20 के ऊपर एक कंसोलिडेट करके कर रहा है ना, या इसने हैमर भी मार दी 20 के ऊपर, उसके ऊपर एक कंसोलिडेट 4-5 कैंडल का कंसोलिडेशन करके फिर निकल रहा है, तब एंट्री प्लान कर सकते हैं। या इसने हैमर यहाँ पे आके हैमर मार दी, फिर हैमर के ऊपर ट्रेड करना है, तब एंट्री प्लान कर सकते हैं। पर सेफेस्ट एंट्री तो इसकी ये थी कि एक बार इस वाले हाई को निकाल दिया। हाई देख रहा है ना, प्रीवियस डे का ये 30-14 का, कितने का ये 30-15 का हाई निकाल देगा, तो इसकी सेफेस्ट एंट्री थी। और क्योंकि इसने रीटेस्ट, इसने पहले यहाँ से आउट करा इस ट्राइंगल से, फिर थोड़ी सी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है, ये रिट्रेस हुआ, कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ जो बायर जो यहाँ से लेके आए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करे हैं, फिर वो ही बायर जैसी ये ब्रेकआउट हुआ, तो हम भी इंतजार कर रहे थे, हम भी घुसे गए यहाँ पे। इन्होंने भी नई पोजीशन बना ली होगी, इन बायर ने, जिन बायर ने यहाँ प्रॉफिट बुक करा वो भी घुस गए यहाँ पे। हम तो इंतजार कर ही रहे थे, हम भी घुस गए यहाँ पे। तो ये सेफेस्ट एंट्री होती है। बट यहाँ कभी कभी मैं यहाँ भी प्लान कर लेता हूँ, ये जब ये रिस्की एंट्री तब प्लान करता हूँ प्रॉफिट के पैसों से ही। मतलब अगर ये मेरा आज के दिन का पहला ट्रेड होता तो मैं ये यहाँ प्लान करता। ये तो मेरे सामने सामने फटा है सीधा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।